हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सदिश विश्लेषण, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे समय, दूरी, चाल, दाब आदि, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सदिश राशि। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे स्थिति, विस्थापन, आवेग आदि, ठीक है। उसके बाद स्थिति आदिश स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है। स्थिति सदिश कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल आर, ठीक है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। उसके बाद विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश द्वारा वह यह प्रदर्शित होता है कि पिंड द्वारा समय में कितना और किस दिशा में विस्थापन हुआ, कितना और किस दिशा में विस्थापन हुआ। इसका ये बेटा एक सूत्र भी है, ठीक है। डेल्टा आर कैप इक्वल x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। विस्थापन सदिश का परिणाम यानी मैग्नीट्यूड निम्न सूत्र द्वारा कितने सूत्र द्वारा दिया जाता है, ज्ञात किया जाता है। मॉड डेल्टा आर कैप इक्वल डेल्टा आर कैप इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सूत्र था। आगे देख लेते हैं सदिशों की सामान्यता। सदिशों की सामान्यता क्या होती है? वे सदिश जिनके परिणाम व दिशा दोनों समान हो तथा वे समान भौतिक राशि को प्रदर्शित करें उन्हें समान सदिश कहते हैं, ठीक है। सदिशों का संकलन यानी योग, ठीक है। सदिशों का योग समानता बीजगणित विधियों के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जाता है। इसके लिए विशेष नियमों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। सदिश का त्रिभुज नियम। यदि किसी त्रिभुज पर कार्य दो सदिश का परिणाम व दिशा किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होता है तो उनका परिणामी सदिश और उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के परिणाम एवं दिशा से प्रदर्शित होता है। जैसे ये देखो, ये प्रदर्शित हो भी रहा है, ठीक है। यहाँ ए और बी दो क्रमागत सदिश हैं तथा दोनों सदिशों का परिणामी यदि दो सदिशों ए और बी के बीच कोण थीटा हो तो उनके परिणामी सदिश आर के लिए ये सूत्र बन के आएगा, आर इक्वल रूट ए प्लस बी प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यदि परिणामी सदिश आर और सदिश ए से फाई कोण बनाता है तो टेन थीटा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। सदिश के संकलनों का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों के परिणाम व दिशा को निरूपित किया जाता है तो उन सदिशों को परिणामी सदिश व दिशा व परिणामों में उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो कि उन दोनों सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। सदिशों के गुणधर्म। सदिशों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं, क्या हैं देख लो बेटा, ठीक है। सदिशों का योग क्रम विक्रम नियम का पालन करता है। कैसे करता है? पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी, ठीक है। सदिशों का योग सहचार नियम का पालन करता है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। आर प्लस वो पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद सदिशों का योग बंटन नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार यदि n एक अदिश संख्या हो तो n पी n गुणे में रहेगा p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा np और ये प्लस qp, ठीक है। उसके बाद सदिशों का व्यक्कलन यानी घटाव। माना दो सदिश p व q तथा सदिश q को सदिश p में से घटाना है। सदिश q को सदिश p से घटाने का वही अर्थ है जो कि q को सदिश p में से जोड़ने का है, अर्थात p माइनस क्यू बराबर p प्लस माइनस क्यू। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सदिशों को व्यक्कलन करने हेतु दो विधियों का उपयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। ये देखो विधि है बेटा। सदिशों का क्रम विक्रम नियम का पालन नहीं करता है, ये नियम पालन नहीं करता है, ठीक है। तो जो सहचार नियम का भी ये पालन नहीं करता है, ठीक है।
उसके बाद सदिशों का वियोजन। सदिशों के वियोजन की प्रक्रिया सदिशों के योग के विपरीत होती है। इस प्रक्रिया में किसी दिए गए हुए सदिश को किसी तल में से ऐसे दो सदिशों में वियोजित करते हैं जिनका संयुक्त प्रभाव यही होता है जो कि दिए हुए अकेले सदिश का होता है, तो इस नियोजित सदिश को दिए हुए सदिश का घटक कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए एकांक सदिश। जिस जिस यह दिन जिसका परिणाम इकाई होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है। यदि सदिश ए का परिणाम है तो सदिश ए की दिशा एकांक सदिश, तो एकांक सदिश ऐसे लिखा जाता है बेटा, जैसे ये ए लिखा, इसके ऊपर ऐसे कैप बना दिया। ठीक है। ए लिखा, उसके ऊपर कैप बना दिया, लेकिन इसमें टाइपिंग में बन नहीं सकता था। ठीक है। तो ये क्या होता है, ए कैप बराबर ए अपॉन ए। ठीक है। सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन। यदि एक सदिश ए को किसी वास्तविक धनात्मक संख्या लैम्डा से गुणा किया जाता है तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है जिसका परिणाम सदिश ए के परिणाम का एक लैम्डा गुना होता है। एक बटे लैम्डा गुना होता होगा, ये एक बटे लैम्डा गुना होता होगा बेटा। एक मिनट चेक कर लूँ मैं। सही है बेटा, लैम्डा ही गुना होता है, सॉरी। ठीक है। तथा दिशा वही रहती है, ये बेटा इसका सूत्र है। ठीक है। उसके बाद सदिश का वास्तविक संख्या से भाग। किसी सदिश को किसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम एक सदिश ही होता है। यदि किसी सदिश ए को लैम्डा से भाग देना होता है तो एक बटे लैम्डा उससे गुणा कर देते हैं, जैसे ये गुणा की, देख लो बेटा। ठीक है। चलिए, आपका गुणा किया गया है। आगे देख लेते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन का मतलब क्या है, ए व बी का अदिश गुणन उसके परिणामी तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणन के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी चैप्टर की। क्या है देख लो बेटा। ए पॉइंट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है। ए बराबर ए वन आई बी वन जे सी वन के। बी बराबर ए टू आई बी टू जे सी टू के। ठीक है। ए इंटू बी, तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए विस्तरण क्रैबिनियम का। ए पॉइंट बी इक्वल बी पॉइंट ए हो सकता है। ठीक है। ए पॉइंट बी प्लस सी, तो ए बी ए सी। ठीक है। मतलब ए का दोनों में गुणा हुआ। अगर कहीं दिया हो ए पॉइंट बी तो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है। और कहीं ए पॉइंट बी फिर से दिया हो, ठीक है, जब सदिश समांतर हो, ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी होगा। ये पॉइंट बेटा याद रखने वाली चीज है। आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में बराबर 1 होता है। ठीक है। अगर आई का गुणा जे में करें तब 0 होगा, जे का गुणा के में करें तब 0 होगा, के का गुणा आई में करें तब 0 होगा। ठीक है। दो सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन के परिणाम तथा दिशा के बीच बने कोण की योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखो बेटा, ये समझ लो फिर से, एक और टेबल है। ए इंटू बी बराबर माइनस बी इंटू ए। ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी ए इंटू सी। ठीक है। ए बी साइन थीटा ए बी एन कैप। ठीक है। याद रखना ए इंटू बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है। जब समांतर होगा तो ये ए बी साइन थीटा 0 होगा। आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के क्या होगा, 0 होगा। और इसमें आई इंटू जे बराबर के होता है। ठीक है। जे इंटू के बराबर आई होता है, और के इंटू आई बराबर जे होता है। ठीक है। और ये सूत्र है बेटा, ए आई जे ए वन आई ए जे ए थ्री के बी आई जे बी टू जे बी थ्री के। ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी एक सूत्र है, जैसे ये टेबल बनी होती है। ठीक है। अब इस टेबल को कैसे लेंगे, पहले क्या लेंगे, ए टू बी थ्री। ए टू क्या है, ये है, और बी थ्री ये। ठीक है। मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र बेटा नोट कर लेना, इससे सवाल लगेंगे। ठीक है। सापेक्ष सापेक्ष या आपेक्षिक वेग। ठीक है। सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है। दो सदिशों के घटाने की अभिधारणा को
दो गतिमान वस्तुओं के आपेक्षिक वेगों को ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग जो द्वितीय वस्तु बी से प्रक्षेपित किया जाए तो वह वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाएगा। देखो बेटा ये इसका सूत्र है, देख लो, बी ए बी बराबर बी ए माइनस बी बी। और यदि वस्तुएं विपरीत दिशा में हो तो बी ए बी जब विपरीत अब सीधी में होंगी, ठीक, गतिमान होंगी, एक ही दिशा में होंगी तो माइनस का साइन लगेगा, और जब विपरीत दिशा में होंगी तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, अब हमें क्वेश्चन एक सिद्ध करने को बोल रहा है, ठीक है, तो इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। ए इंटू वी का वर्ग, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पॉइंट बी का स्क्वायर। तो बेटा ये देखो, ये माइनस का है, ये किसका है, माइनस का है, तो ये इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू वी का वर्ग, ठीक है, प्लस ए पॉइंट बी का वर्ग, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी पॉइंट नहीं है इसकी, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बेटा एक टेबल दिखाई थी जिसमें ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी था मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको दिखाया था, तभी मैंने कहा था ध्यान से देख लो। उसके बाद ए इंटू बी क्या था मेरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पॉइंट नहीं है सॉरी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी इसमें भी, तो इसे हम एक ही बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या चल रहा है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम जानते हैं एक सूत्र, क्या सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है। तो ये तो हो गया 1, ठीक है, ये तो ये क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का किसी में गुणा कर दो वही संख्या का रूप ले लेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध करना था, सिद्ध हम कर लिए। क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये आपका अगला क्वेश्चन है। दो सदिश P तथा Q का परिणामी सदिश R है, सदिश Q की दिशा विपरीत कर देने पर परिणामी सदिश S हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर प्लस Q, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जा सकता है, ठीक है, ये दो सदिशों P तथा Q का परिणामी मान R है, सदिश Q की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश S हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q प्लस 2PQ कॉस थीटा बराबर R, ठीक है। ये भी हमें आपको सिद्ध करना है, तो आइए सिद्ध कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें बेटा कुछ भाषा है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये देख लो बेटा, दिया है P तथा Q सदिश का परिणामी R है, तब R बराबर P प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। इसे हम कुछ बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। कुछ लोग बेटा ये लिखते हैं इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बात दोनों मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। तो बेटा इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, ये लिखा था हमारा पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और इसका वर्ग कर दिया। जब ये वर्ग हटाएंगे तो ये कोष्ट कहते हैं रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ये वर्ग हट जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो समीकरण बेटा इसे एक बोल दो, उसे नहीं, इसे एक बोल दो। इसे समीकरण एक ना बोलो, समीकरण इसे बोल दो एक। ठीक है, समीकरण इसे एक बोल दिया। ठीक है, उसने बोला है कि उसने, अच्छा प्रश्न पे आ जाओ अब थोड़ा। उसने बोला है कि परिणामी सदिश एफ हो जाए। सदिश क्यू की दिशा उलट देने पर अभी ये हमारा क्यू किस में है, अभी हमारा ये क्यू प्लस में है। किस में है? प्लस में है। अभी ये वाला क्यू हमारा किस में है? प्लस में है। इसे किस में बदल दें? माइनस बदल दें। ठीक है, क्यू की दिशा माइनस करते हैं। तो लिख दो बेटा, लाइन लिख दो मैं। तो देखो बेटा, प्रश्न अनुसार सदिश क्यू की दिशा विपरीत माइनस क्यू करने पर परिणामी भी एस हो जाएगा। मतलब आर की जगह क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, और इधर माइनस चढ़ जाएगा, बस इतना चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p कॉस थीटा। क्योंकि जो ये माइनस का होगा, चाहे मैं ये लाइन आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्या फायदा समझ में ना आए। 2p इधर प्लस कर दो, क्योंकि इधर प्लस चला था, इधर ये माइनस क्यू। उसने हमने माइनस क्यू को करा है, क्यू स्क्वायर को नहीं, विपरीत दिशा विपरीत की है। हम हमने सिर्फ क्यू की दिशा विपरीत की है, क्यू स्क्वायर की नहीं की है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इस माइनस को बाहर लेकर भेज दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही तो लाइन बन के आ जाएगी, एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p कॉस थीटा। ठीक है ना, इसे समीकरण 2 बोल दो। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इंग्लिश में आप देखोगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो बेटा, जोड़ दो दोनों को। जब इक्वेशन को जोड़ेंगे, जैसे मान लो हमें आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, प्लस जोड़ना है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ये प्लस का 2p कॉस थीटा, ये माइनस का 2p कॉस थीटा है। मैंने कहा जब संख्या समान और चिन्ह विपरीत हो तो वो आपस में कट जाते हैं, ये आपस में कट गए। क्या बचा? क्या बचा दूसरे पेज पे देख लेते हैं, जगह नहीं है इस पेज पे। तो ये आपका बचेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और बराबर ये बच जाएगा आपका एक पी स्क्वायर, दो पी स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर, दो क्यू स्क्वायर। तो ये आपको बच जाएगा 2p² प्लस 2q स्क्वायर। ठीक है, ये हमें लाना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बेटा आंकिक प्रश्न देख लो। ठीक है, न्यूमेरिकल इसके, यदि मॉड ए बराबर 2, ठीक है, p बराबर 4, तब स्तंभ 1 व स्तंभ 2 के संबंध का मिलान कीजिए जबकि ए और बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, पहला वाला ए पॉइंट बी। ठीक है, इसे ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारा ए पॉइंट बी, ए पॉइंट बी। ठीक है, क्या दिया है? ए पॉइंट बी बराबर 0 दिया है। ठीक है, ए पॉइंट बी बराबर क्या होता है, मैंने आपको टेबल में दिखाया था, तो आपको याद होगा ए बी कॉस थीटा बराबर 0, यही था टेबल के अनुसार। ठीक है, ए का मान क्या दिया है? 2, बी का मान क्या दिया है? 4, और क्या लिखा है? कॉस थीटा बराबर 0। 2 चौके 8, 8 कॉस थीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, देखो इस 8 को इसके 0 के नीचे भेज देंगे, तो ये जाएगा कॉस थीटा बराबर 0/8। किसी भी संख्या का भाग 0 में दोगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0।
और कॉस में थीटा का कॉस में जीरो का मान किसका होता है? आप बोल सकते हैं ये मान हमारा होता है 90 का, तो थीटा बराबर 90। ठीक है, ये आपका पहले उसका भाग का आंसर हो गया। उसके बाद बी पार्ट में देखो क्या बोला गया। बी पार्ट में बोला गया है ए बी .8। दो पहले वाले पार्ट को मिला दो, पहला वाला पार्ट दूसरे से मिलेगा। ठीक है, ए बी .8। ए बी पॉइंट बराबर में 8। ठीक है, हमें पता है ए बी बराबर क्या होता है। देखो ए बी ए पॉइंट बी बराबर क्या होता है? ठीक है, cos थीटा बराबर 8। ए और बी का मान क्या है? ए का मान है 2, बी का मान है 4। cos थीटा बराबर 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8 cos थीटा बराबर 8। इस 8 को इसके बटे में भेज दो तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 8 बटे 8। 8 से 8 कट गया 1, तो cos थीटा बराबर आ गया cos थीटा बराबर आ गया 1। cos में एक किसका मान होता है बेटा? cos में एक मान उतना होता है शायद cos 0 का, तो ये जाएगा cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री। cos से cos कट गया, थीटा का मान क्या आ गया? थीटा बराबर क्या आ गया? 0। थीटा का मान 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या है? इसका मान है 0। कहाँ है 0? ये इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद सी पूरा पार्ट देख लेते हैं अब। क्या है? ए बी .4। सी वाला ए बी .4। ठीक है, ए बी का मतलब पता है, ए बी cos थीटा बराबर 4। ठीक है ना, ए का मान पता है क्या दिया है? 2 दिया है। बी का मान क्या दिया है? 4 दिया है। cos थीटा बराबर 4, जो हो जाएगा 8 cos थीटा बराबर 4। तो बेटा अब क्या करें? 8 को इसके नीचे भेज दो 4 के। ठीक है, 4 के नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 4 बटे 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2। cos में बेटा 1/2 किसका मान होता है? शायद cos 60 का होता है। ये आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 60। cos से cos कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कहाँ लिख दें? लिख दें थीटा बराबर 60। ये आपका आंसर हो गया, थीटा बराबर 60। तो ये आपका तीसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा? इसमें चौथा पॉइंट तो बेटा सीधे बात 180 में मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी लगाना जरूरी है, लगा के देखते हैं। ए बी पॉइंट बराबर -8। ए बी पॉइंट बराबर -8। ए बी का मतलब हमें पता है क्या होता है? ए बी cos थीटा बराबर -8। ए बी cos थीटा, ए का मान क्या है? 2 cos थीटा, बी का मान क्या है? 4। ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर -8। ठीक है, ये हो जाएगा 8 cos थीटा बराबर -8। ठीक है, अब इस 8 को इसके नीचे भेज देते हैं। जब इसके नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 8 बटे वो सॉरी -8/8। 8 से कम 8, तो ये जाएगा cos थीटा बराबर -1। cos में -1 किसका मान होता है? शायद cos 180 का होता है, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। cos से cos कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास? 180। ठीक है, समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। एक समान परिणाम वाले 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं। यदि इन बलों का परिणामी बल भी 3 न्यूटन हो तो थीटा कोण क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ बेटा हमें दी गई है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो बेटा P बराबर भी हमें 3 न्यूटन दिया गया है, Q बराबर भी हमें 3 न्यूटन दिया है, और R बराबर भी
3 न्यूटन दिया है, ऐसे समझ लो, सब कुछ हमें 3 न्यूटन में दिया गया है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है बेटा इसे हल करने के लिए? बलों का परिणामी, बलों का परिणामी, बलों का परिणामी, तो ये आपका सूत्र होता है बेटा इसका, देख लो, आर स्क्वायर बराबर, ये मैंने आपको शायद दिखाया भी था, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में 2pq, जो अभी हमने शायद सिद्ध किया है ये, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, यही है। तो देखो बेटा आर स्क्वायर का मान क्या है? 3, ठीक है। पी स्क्वायर का मान क्या है? 3 का वर्ग, प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या है? क्यू स्क्वायर का मान क्या है? 3 प्लस 2pq, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 और ये cos थीटा, ठीक है। तो अब हमें पता है बेटा, देखो 3 का वर्ग क्या होता है? 9 बराबर 9 प्लस 9 प्लस 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, ये हो जाएगा 18 cos थीटा, ये हो जाएगा 9 बराबर 18 प्लस 18 cos थीटा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस का 18 है, ये प्लस का 18 है, इधर आए किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 18 बराबर 18 cos थीटा। 9 में से 18 का बेटा कितना बचेगा? माइनस का 9 बराबर का 18 cos थीटा। तो अब इसे 18 को इसके नीचे भेज दो, तो ये जाएगा माइनस का 9/18 बराबर cos थीटा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 cos थीटा बराबर में, 1 मिनट, 1/2 बराबर में cos थीटा। बेटा 1/2 शायद किसका मान होता है? ये शायद होता है थीटा में, ये शायद हमारा होता है थीटा में 60 का मान होता है, 60 का नहीं 120 का, सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा, इसे आप या करके ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा बराबर -1/2, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 120, cos 120, cos से cos कट गया तो आंसर क्या आ गया आपका? थीटा बराबर 120, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसी आरोपित बल F बराबर 3i प्लस 4j प्लस -5 के न्यूटन कण में विस्थापन A बराबर 5i प्लस 4j प्लस 3k भी उत्पन्न करता है। ज्ञात कीजिए बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पहला पॉइंट, और बल F व विस्थापन S के बीच कोण, दो चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है F बराबर क्या दिया गया है? 3i प्लस 4j, ठीक है, -5k, ये हमें दिया गया है, ठीक है, पहली चीज़। और हमें s बराबर क्या दिया गया है? s बराबर हमें दिया गया है 5i, ठीक है, 4j, ठीक है, और प्लस का 3k। हमें क्या ज्ञात करना है? उनके बीच का कार्य ज्ञात करना है, कार्य, ठीक है। कार्य ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र बन जाएगा आपका F पॉइंट F, मतलब इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है, इसे लिखने का तरीका और देख लो। F पॉइंट S बराबर 3i प्लस 4j -5k, ठीक है। उसके बाद 5i प्लस 4j प्लस 3k। अब देखो बेटा कैसे लिखना है। बेटा 3 का गुणा 5 में करो, 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 15, प्लस इसमें भी प्लस इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 4 चौके 16, क्यों बेटा 4 ही है इधर, हाँ 4 है, ठीक है, 4 चौके 16 प्लस का 16 हो गया, ठीक है। माइनस का 5 है, 5 या 15, लेकिन माइनस का, ये माइनस लगा है,
ठीक है, ये माइनस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है बेटा, देखो ये प्लस का 15, ये माइनस का 15। मैंने जब बोले जब संख्या समान हो और हमारा चिन्ह विपरीत हो तो वो आपस में कट जाती है। 15 से 15 कट गया, इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 16 जूल। 16 जूल इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा निकला एफ इंटू एफ, 16 जूल। जूल है बेटा ये। ठीक है, ये तो निकाल दिया हमने पहला पॉइंट इसका, पहला भाग। ठीक है, अब इसके दूसरे भाग में क्या पूछ रहा है? इनके बीच में कोण पूछ रहा है। कोण के लिए बेटा क्या क्या निकाला जाता है? कोण के लिए, कोण निकालने के लिए हमारा होता है cos थीटा बराबर में एफ इंटू एस। ठीक है, बटे एफ एस, ये दो चीज़ें निकाली जाती हैं, एफ इंटू एस और एफ एस। देखो बेटा, एफ इंटू एस तो है हमारे पास, ठीक है, ऊपर निकाला, एफ एस निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे? मतलब मॉड मॉड में करके निकालना पड़ता है। ये कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, एफ बराबर मॉड एफ। मॉड एफ यानी रूट में, क्या रूट में रखोगे? ये वाली संख्या एफ बराबर वाली 3 4 5। बालक तुम माता शेरावाली, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, सॉरी 4 का, और माइनस प्लस में माइनस 5 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये आपका हो जाएगा टोटल में 50। काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद एस का निकाल दो। मॉड एस कैसे निकलेगा? एस वाली संख्या क्या है देख लो बेटा। एस वाली संख्या 5 4 3, 5 4 3, 5 4 और 3। 3 क्या प्लस में है? देख लो जरा, ये प्लस में है। हाँ, तो 25 प्लस 16 प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, हमारे पास बेटा अब चीज़ें निकल आई हैं। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा, एफ इंटू एस हमारा कितना निकला था? एफ इंटू एस हमारा निकला था 16। एफ इंटू एस कितना निकला? 16। ठीक है, और एफ एस कितना निकला? √50, और ये √50। तो ये क्या हो जाएगा? 16/50। 16/50। अगर इसे काटे तो ये कट भी जाएगा, 2 से। 8 दूनी 16, 25 दूनी 50। तो ये आपका हो जाएगा 8/25। इतना ही रखो इसका आंसर, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, हमें सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ हमारा ए बराबर ये है और बी बराबर ये है। ठीक है, इसे मैं नोट डाउन कर दूँ। तो देखो बेटा, मैंने नोट डाउन कर दिया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें ए पॉइंट बी बराबर 0 करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं। देखो बेटा, ए पॉइंट बी बराबर 0, तो ये क्या, जब ये हम करेंगे तो बेटा ए बराबर कितना है हमारा? ए बराबर है हमारा 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ठीक है, -4 के। ठीक है, उसके बाद बी क्या है हमारा? 2i कैप 2j कैप -c कैप। ठीक है, बराबर 0। देखो बेटा, आई वाले का आई वाले के साथ गुणा, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले कैसे देख लो एक बार, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। 5 × 2। ठीक है, आई वाले का प्लस, प्लस लगा, ये इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, 9। ठीक है, 9 × 2। ठीक है, अच्छा, प्लस -4 -c, -4 -c।
ठीक है, बराबर 0 में, 0 बराबर चल रहा था, जो हो जाएगा 10 प्लस 9 दूनी 18 है, ठीक है ना। और ये प्लस 4 गुणे सी, माइनस माइनस कट गया, तो ये जाए आपका 4c बराबर 0। उसके बाद 10 और 18 कितने होते हैं बेटा, 28 प्लस 4c बराबर 0। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस का 28 है, किसका 28 है, प्लस का, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये जाएगा 4c बराबर माइनस 28। इस 4 को इसके बटे में भेज दो, तो 4 को बटे में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर 28 बटे 4, 4 से इसे काटेंगे 7 बच जाएगा, माइनस का ये, माइनस का c है, माइनस का 28 कटा ना, तो c बराबर ये हो जाएगा माइनस का 7। c का मान कितना आया, माइनस का 7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है हमारा, 62 याद कीजिए, जिसमें a पॉइंट b बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो लो बेटा, क्वेश्चन नोट डाउन कर दूं मैं इसे, के बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे समीकरण मैंने एक बोल दिया, ठीक है। अच्छा, हमें पता है ए बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी बराबर ए पॉइंट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें पता है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, फिर समीकरण 2 मान लिया, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो समीकरण, मतलब इसकी जगह क्या रखेंगे, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हुआ ये, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा का वर्ग बराबर में क्या चल रहा है इसके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। हमें किसका मान चाहिए, कॉस में मान चाहिए, सिंगल कॉस में, तो जब कॉस से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये जाएगा कॉस थीटा बराबर √1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर +-1, ठीक है। जब +-1 होगा तो थीटा के बटा कितने मान निकल के आएंगे, थीटा के हमारे 2 मान निकल के आएंगे। अगर हम मान लो पहले माइनस वाला साइन, चाहे कोई साइन, थीटा के 2 मान निकल के आएंगे, कौन सा थीटा के क्या 2 मान निकल के आएंगे, पहला तो 0 निकल के आएगा, ठीक है, या फिर आएगा 180, बस यही करके दिखाना था। दूसरे बार यदि ए बराबर ये बी बराबर ये, मैंने ये नोट डाउन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले में ए पॉइंट बी याद करना है, क्या याद करना है, ए पॉइंट बी, तो ए पॉइंट बी, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7i माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। निकाल दो बेटा इसका, ये हो जाएगा 3 गुणे 7 आई वाले के साथ, ठीक है, प्लस 3 गुणे -5, ठीक है, प्लस -3 गुणे -3 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा, 7×3=21, ठीक है, प्लस 5×3=15 प्लस 3×2=6, तो ये हो जाएगा आपका 21 -15 प्लस -6, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो बेटा 0 आएगा, क्यों आएगा देख लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 21 - 21 बराबर क्या आएगा, 0। ए पॉइंट बी तो हमारा 0 आया। अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी, इधर आई जे इधर के, ठीक है। तो बेटा हमें क्या मान दिए थे, तो वो 3 आएगा, पहले वाले का मान रखेंगे 2, पहले में क्या 3 3 3 3 3 ही 3 है, तीनों है,
3 माइनस 3, ठीक है। दूसरी वाली सारणी में क्या मान हमें दिए गए हैं? दूसरी वाली में 7 5, 7 माइनस 5 और 2, 7 माइनस 5 और 2, ठीक है। हमने बेटा इसका आपको सूत्र दिखाया था, ठीक है, सूत्र दिखाया था। और जब आप लोग इसके आव्यूह पढ़ेंगे या इंटर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई बराबर, जो आई लेंगे तो इधर का छोड़ देंगे, इधर का छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, इसका इसमें, इसका इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे माइनस 5 गुणे माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी माइनस इधर होगा, और ये हो जाएगा फिर जे वाला लिया जाएगा। जब जे वाला लेंगे तो, जब जे वाला लेंगे तो इधर का छोड़ देंगे, इधर का मतलब 3 का गुणा 2 में माइनस 3 का गुणा 7 में, 3 का गुणा 2 में और माइनस 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 2 में माइनस 3 का गुणा 7 में, माइनस 3 का गुणा 7 में, ठीक है, प्लस के। जब के को लेंगे तो के को 3 का गुणा माइनस 5 में, ठीक है, माइनस 3 का गुणा 7 में, 7, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? ये बन जाएगा आपका आई, तो ये हो जाएगा 3 उन्नीस 6, 6 प्लस 6 आपका माइनस था, सॉरी, 6 प्लस 5 15, ठीक है। और ये आपका माइनस जे कैप, 3 दूनी 6 और 3 सत्तर 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21, ठीक है, प्लस के कैप माइनस का 15, ठीक है, और माइनस का 21, ठीक है, माइनस का 21। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5 6, इधर ये माइनस होगा बेटा, सॉरी, ये माइनस होगा इधर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 आई, ठीक है, माइनस का 6 और 21 और 6 27, ये हो जाएगा आपका 27 जे, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 36, माइनस का 36 के, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सारणिक बेटा जब तक 2 3 बार नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें के का फंक्शन नहीं दिया है तो के की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमसे क्या बोला, ए क्रॉस बी निकालना है, जो अभी निकाला था वही निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी आई जे के, सबसे पहले हम इस वाला फंक्शन रखेंगे, इसमें 3 है 3 रख दिया, 4 है 4 रख दिया, के का फंक्शन नहीं है 0 रख दिया, इधर ये 3 है ये 3 रख दिया, ये माइनस का 4 है ये माइनस का 4 रख दिया, इधर 0 का फंक्शन रख दिया, ठीक है। अब आई को लेते हैं, आई के, तो देखो बेटा आई को लेंगे 4 का गुणा 0 में, 4 का गुणा 0 में, ठीक है, माइनस 0 का गुणा माइनस 4 में, 0 का गुणा माइनस 4 में, ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस होगा, हाँ, जे कैप, उसके जे कैप में देखो बेटा इधर का 3 का गुणा 0 में माइनस 0 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 0 में और 0 गुणा 3, ठीक है, प्लस के कैप को लेंगे तब क्या होगा बेटा, इसे ऊपर पहुंचाते हैं, के कैप को लेंगे तो 3 का गुणा माइनस 4 में, 3 का गुणा माइनस 4 में, ठीक है, 3 का गुणा माइनस 4 में और प्लस 3 का गुणा माइनस 4 माइनस और माइनस 3 का गुणा माइनस 4 और 4 का गुणा 3 में, ठीक है। ये तो 0 होगा, यहाँ तक पूरा 0 हो गया, 4 3 12, तो ये जाएगा के कैप माइनस 12, ये क्या हो जाएगा माइनस का 24 के कैप,
ये इसका आंसर हो गया। दूसरे पॉइंट में उसने बोला है ए इंटू बी। दूसरे पॉइंट में उसने क्या बोला है, ए इंटू बी। ए इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी निकाल देते हैं हम लोग। ए टू बी, ए क्या है मेरा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, ठीक है। और बी क्या है मेरा 3 i कैप माइनस 4 j कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3, ठीक है, प्लस 4 गुणे -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस माइनस का 16, तो ये जाएगा 9 - 16। 16 में से 9 गए बेटा कितना बचेगा, 16 में से 9 गए तो ये आपको बचेगा -का 7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस चैप्टर के जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो मैंने सब करा दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल से लेके आपका अंक क्वेश्चन सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप बोल दीजिएगा, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है।